जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जज के ओहदे के लिए नाअहल करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिग्री जाली करार देते हुए ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। फुल कोर्ट तश्कील देने और बेंच पर एतराज की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। सिंध हाई कोर्ट के फैसले तक इल्तवा की दरखास्त भी रद्द कर दी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल बेंच ने आज ही फैसला महफूज किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लिबिया का दौरा। लिबिया के मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और फौजी ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR का कहना है दोनों जानिब से तरबियत, इस्तेदाद कार और इंसदाद दहशतगर्दी शोबे में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का लिबिया के साथ दिफाई ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने के आज़म का आता। दोनों मुल्कों ने दिफाई शराकत दारी को फ़रोग देने पर इत्तेफाक किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के दौरा अमेरिका से मुतालिक रॉयटर्स की खबर दुरुस्त नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने रॉयटर्स की खबर की नफी कर दी। कहा हमारे पास किसी दौरे की कोई इतला नहीं। सिक्योरिटी जराए ने रॉयटर्स की स्टोरी मन घड़त और अफसानों पर मबनी करार दे दी। कहा फलस्तीन से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़े है जो नायब वज़ीर आज़म बता चुके हैं। ताहाल अमरीका में कोई आला सतह की मुलाकात मुतवक्के नहीं। ISF से मुतालिक फैसला जमहूरी रिवायात के मुताबिक हुकूमत और स्टेक होल्डर से मशवरे के बाद होगा। जो बयानिए का खेल खेलते थे वो पाकिस्तान को डिफॉल्ट के दहाने पर ले गए थे। आप लोगों को जेलों के बाहर धरने देने से फुर्सत नहीं। अवाम भूख से मर रहे हैं, अपने लोगों को सहूलत दो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं मुल्क बयानिए से चलते हैं या परफॉर्मेंस से। काम अपना दिफा खुद करेगा, लोगों को सड़कों पर लाने की ज़रूरत नहीं। PTI की बुलाई गई कॉन्फ्रेंस -1 फॉर्मूले का आगाज है। साबिक वफाकी वजीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी कहते हैं माइनस बानी PTI के लिए 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। ये ऑपोजिशन की नहीं बल्कि हाइब्रिड कॉन्फ्रेंस है। बेहतर था ये कॉन्फ्रेंस जात की उम्र में नवाज शरीफ की मेज़बानी में करा लेते। PTI का इन्हिसार अब इम्पोर्ट किए गए लोगों पर है। इनके पास अपना कोई बंदा नहीं रहा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं PTI इम्पोर्टेड अपोजिशन लीडर तलाश कर रही है। PTI कहती है हमारे पीछे चलो मगर खुद किसी के साथ नहीं चलती। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी काबिल मुजम्मत है। चनाब के बहाव में अचानक तब्दीली नाकाबिल कबूल है। ज़राई सीजन में दरिया के बहाव से छेड़छाड़ अवामी जिंदगी और गजाई सलामती के लिए खतरा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मीडिया ब्रीफिंग। बैनुल-अक़वामी बरादरी से नोटिस लेने की अपील। कहा सिडनी बीच हमले से पाकिस्तान को जोड़ना अफसोसनाक है। भारतीय मीडिया ने वाक़े पर प्रोपोगंडा किया। बाद में हमलावर भारतीय निजात और भारतीय पासपोर्ट होल्डर निकला। कराची के इलाके DHA फेज़ 6 और फेज़ 1 में NCCI की कार्रवाई। गैर मुल्की शहरियों को हिरासत में ले लिया। हुकाम ने बताया मुल्ज़मान से अहम और हसास नोयत का डाटा मिला है। मुल्ज़मान पॉन्जी स्कीम के जरिए मुनज़्ज़म और वसी नेटवर्क चला रहे थे। हज़ारों अफराद को माली नुकसान का सामना करना पड़ा। तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया गया। नेटवर्क से मुंसलिक मज़ीद अफराद की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ जारी। और इलेक्शन कमीशन GB ने गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात मुलतवी कर दिए। कहा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तजावीज़ पर आम इंतखाबात मुलतवी किए। जनवरी में सख्त सर्दी और बर्फबारी के बायस पोलिंग मुमकिन नहीं। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने 24 जनवरी को इलेक्शन का ऐलान किया था। ऑस्कर अवार्ड्स की तकरीब TV के बजाय YouTube पर दिखाई जाएगी।
2029 में दुनिया भर के नाजरीन रेड कारपेट से लेकर अवार्ड तकरीब और पसे पर्दा मनाजिर की मुकम्मल तकरीब यूट्यूब पर बराह रास्त देख सकेंगे। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज और यूट्यूब के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदा 2029 तक मौसर रहेगा। महकमा मौसमियात की 20 से 22 दिसंबर के दौरान मुल्क के मगरबी और बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। कहते हैं मगरबी हवाओं का सिलसिला 19 दिसंबर को बलूचिस्तान में दाखिल होगा। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। रावलपिंडी, मरी, गलियात, पोटोहार रीजन में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। कराची में 5 रोज़ा आलमी कुतुब मेले का आगाज़। मेला एक्सपो सेंटर में 22 दिसंबर तक जारी रहेगा। 140 मारूफ पब्लिशर्स और 17 ममालिक के 40 गैर मुल्की नुमाइश कुनंदगान शरीक। एक्सपो सेंटर के 3 हॉल्स में मजमूई तौर पर 329 स्टॉल्स लगाए गए हैं। एडलेड टेस्ट में भी ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन मजबूत। दूसरे रोज मेजबान टीम पहली इनिंग्स में 371 रन बनाकर आउट। मिचेल स्टार्क ने 54 रन की शानदार इनिंग्स खेली। जोफ्रा आर्चर ने 5 विकेटें हासिल की। जवाब में इंग्लैंड ने दूसरे रोज 8 विकेटों पर 213 रन बना लिए। बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर की 9वीं विकेट के लिए मज़ाहमत जारी है। मुल्की सीरीज और अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम का ऐलान कर दिया गया। फरहान यूसुफ पाकिस्तान अंडर 19 टीम की क़यादत जारी रखेंगे। मुल्की सीरीज जिम्बाब्वे में 25 दिसंबर से 6 जनवरी तक शेड्यूल है, जबकि आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 15 फरवरी से नामीबिया और जिम्बाब्वे में शुरू होगा। दोनों टूर्नामेंट्स 50 ओवर्स के फॉर्मेट पर खेले जाएंगे। फीफा का वर्ल्ड कप 2026 की रिकॉर्ड इनामी रकम का ऐलान। चैंपियन टीम $5 करोड़ की हकदार बनेगी। रनर अप के हिस्से में $3 करोड़ 30 लाख आएंगे। आइंदा बरस शेड्यूल आलमी कप में मजमूई तौर पर $65 करोड़ तकसीम किए जाएंगे। 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में $44 करोड़ की इनामी रकम तकसीम की गई थी। मेगा इवेंट आइंदा बरस 11 जून से 19 जुलाई तक खेला जाएगा। 48 टीम्स अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में टाइटल की जंग लड़ेंगी। और नामवर मौसीकार रशीद अतरे को दुनिया से गुजरे 58 बरस बीत गए। रशीद ने फिल्म चंद माही, 7 लाख, शहरी 92, मुखड़ा समेत कई फिल्मों की मौसीकी तरतीब दी। उनकी तख्लीक करदा सुरीली धुनें आज भी सुनने वालों की समातों में रस घोलती हैं।